A ball is released from rest from the top of tower. The retardation due to air resistance is BV, where B is 10 meter per second and velocity is V. The velocity of ball at इतना निकालना है. एयर रेजिस्टेंस की वजह से BV है एंड टॉप ऑफ टावर से रिलीज किया है ना. तो खाली इसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन दिया हुआ है. एयर रेजिस्टेंस की वजह से सपोज करो बॉल को ऐसे रिलीज किया, इसको ठीक से बॉल को ऐसे रिलीज किया, टॉप ऑफ टावर से रिलीज किया. टॉप ऑफ टावर कहीं पे होगा, वहां पर वेलोसिटी 0 होगी. तो एग्जैक्टली ये टॉप ऑफ टावर है. ठीक है, थोड़ा मोटा कर लेता हूं. ये टॉप ऑफ टावर है. तो यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां पे वेलोसिटी 0 है. तो यहां पर वेलोसिटी 0 कर लो, है ना. ये टॉप ऑफ टावर है, वेलोसिटी 0 है. एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिटार्डेशन BV है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से. तो अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, ऑब्वियसली जब ड्रॉप करोगे वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी. रिलीज किया क्या ना फ्रॉम रेस्ट. तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस दिस एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ऑब्वियसली वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो BV हो जाएगा, है ना. ये खाली एयर रेजिस्टेंस का दिया हुआ है, यहां पे ध्यान रखना. ये एयर रेजिस्टेंस का दिया हुआ है, टोटल एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है. यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली इस चीज को मिस कर दोगे. ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं है. ओके. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जी एक्चुअली में जब क्वेश्चन को बनाते तो ऐसे फ्रेम नहीं करते हैं. इसमें क्या है, क्वेश्चन को बनाया गया थोड़ा सा मतलब इसके टर्म में, रिटार्डेशन के टर्म में. नॉर्मली जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो फोर्स के टर्म में लेते हैं, फिर डिवाइड करके, मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकालते हैं. मगर इन्होंने काइनेमेटिक के टर्म में लिखना था तो इस तरह से दे दिया, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, तो ग्रेविटी का. तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए ये बार बार पॉइंट तुम मिस कर सकते हो, जैसे मैंने मिस कर दिया. खैर, तो और ये फर्स्ट टाइम ही मिस किया था, मुझे याद है. तो ये सो एक्सेलरेशन BV इन अपवर्ड डायरेक्शन. थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है कि एक्सेलरेशन 2 दिखाते हैं. नॉर्मली जो है एक्सेलरेशन 1 ही दिखाते हैं. ठीक है. तो ये तो एक्चुअली में ये नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया ये. तो खैर, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी. अब तो सीधा है, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड नेगेटिव ले लो. अब तो 2 है तो कोई दिक्कत नहीं. डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड नेगेटिव ले लिया. किधर भी पॉजिटिव और किधर भी नेगेटिव ले सकते हैं. ठीक है. तो इसके जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी G एंड माइनस BV. G माइनस BV. ठीक है. और इसको लिखेंगे dV अपॉन dt. है ना, इज इक्वल टू G की वैल्यू. अभी तो फिलहाल G रहने दो, बाद में 10 रख लेना, या अभी से 10 रख लो, जो भी है. G माइनस, थोड़ा आसान हो जाएगा. B की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. ये भी है. ये इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 इसमें कॉमन ले सकते हैं. ठीक है. तो 1 माइनस V आ जाएगा. ठीक है. तो dV अपॉन dt 10 माइनस. अच्छा, ये एक्चुअली में इसको तुम मैथ्स में एकदम लास्ट में पढ़ोगे. डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इसको. और ये दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें एक डेरिवेटिव यूज होता है ना, सिंगल डेरिवेटिव यूज होता है. तो इसको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, है ना. फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने का मेथड भी मैथ्स में लास्ट में पढ़ोगे. उसको कहते हैं, मेथड को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. तो वो मेथड क्या है कि एक ही तरह के वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं. तो यहां पर वेलोसिटी है और यहां पे 10 1 माइनस वेलोसिटी है, तो वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं. वेरिएबल सेपरेबल.
सो ये हो जाएगा dv, ठीक है, अपॉन 10 इंटू 1 माइनस वी, 10 इंटू 1 माइनस वी, ठीक है, dv अपॉन 10 इंटू 1 माइनस वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। मेथड समझ में आई, बहुत कॉमन सा मेथड है और इससे मैथ्स का भी समझ सकते हो। तो वहां पर इस तरह के काफी सवाल होंगे, उसमें वही कर वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, एक तरह के वेरिएबल को एक साइड लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, लेट्स इंटीग्रेट इट। और ये बहुत कॉमन तरह का इंटीग्रेशन है, कॉमन तरह का इंटीग्रेशन है। सो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन सिंबल यहीं पे लगा देता हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t के बराबर है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा डिफिकल्टी है, इसलिए किसी ने नहीं किया, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं की, तो आई डोंट नो व्हाई, मगर क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1/10 ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/10 बाहर आ जाएगा। आई थिंक आई एम डूइंग ऑल राइट। हाँ, उसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन, मतलब पहले मैं लिख देता हूं, 1/10 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन सिर्फ इसका बचा dv अपॉन 1 माइनस वी का। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मैं सीधे इंटीग्रेशन लिखता हूं, है ना, इसका ये यहाँ पे कांस्टेंट ये टर्म है -1, तो एक्चुअली में यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आता है उससे डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे -1 कांस्टेंट टर्म है तो उससे डिवाइड हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन में सीखोगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है। और log बेस e, ठीक है, ln कहते हैं इसको, या log बेस e लिख लो या ln लिख लो, जो भी मर्जी करे, यहाँ पे ln लिख लो, ln, एंड ln 1 माइनस वी, ln 1 माइनस वी, ठीक है। इसके स्टेप्स को ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ln 1 माइनस वी, और 0 से लेकर v तक, ऐसे 0 से लेकर v तक। इनिशियल टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 है ना, जब ड्रॉप किया लिमिट उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। 0 टाइम पे वेलोसिटी 0 है, फाइनल t टाइम पे वेलोसिटी, t टाइम पे वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर है, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेट होके कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, ये तो t आ जाएगा सीधा, ठीक है। नाउ ओके, सो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। I'll take it next page. Wait a second. One moment, हाँ, इंटीग्रेट करना है इसको, एंटायर इसको I will take. Come on, see. यहीं पे आएगा जहां से लिया था। सो बाकी तो मैथमेटिकल स्टेप है, शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लो और -10t उधर चला जाएगा, ठीक है, दिस विल बी, है ना, -10t, तो यहां पे ln 1 माइनस वी होगा, ठीक है, और उधर चला गया -10t। यहां पे लिमिट लगाना मत भूल जाना, है ना, 0 से v, ये कुछ नहीं है। सो ये क्या आएगा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो v की जगह v रखोगे और इनिशियल 0 रखोगे, तो ये एग्जैक्टली आएगा ln
1 माइनस v माइनस ln 1, है ना, ln 1। ठीक है, ln 1 की वैल्यू तो 0 होती है वैसे भी, तो वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़े। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -10t। ठीक है, यहां पे माइनस मत भूलना। सो फाइनली ये आ गया, यहां पे लगा दो log m माइनस log n। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log m अपॉन n होता है, तो log ln बेस मतलब e, तो ये 1 माइनस वी रहेगा, या log 1 की वैल्यू 0 रख दो, कुछ भी रख दो, वही चीज आएगी, -10t। आई विल टेक डिफरेंट कलर। सो यहां पे हो जा रहा है। अब इसमें हटा दोगे, क्या लगाओगे, v की वैल्यू, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस वी, 1 माइनस वी इज इक्वल टू e की पावर -10t, e की पावर -10t। ठीक है, निकालना क्या, मैं तो भूल ही गया। The velocity at t is equal to 1 second is n by 27, find the value of n। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइनल आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस e की पावर -10t, ये वेलोसिटी आ रही। अब वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है, द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड। हाँ, तो t की वैल्यू 1/10 सेकेंड रखोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -1। सो ये आ जाएगा फाइनली 1 माइनस 1/e। ठीक है, e की वैल्यू होती है 2.7, दे रखी है इसमें सवाल में, e की वैल्यू होती है 2.7, सो इट इज 2.7, और 2.7 माइनस 1, तो 1.7 बचेगा ना, 1.7। So the final answer is n/27 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू 17 आएगी, तो आंसर n की वैल्यू 17 आएगी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट।